जय हिंद आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपका टास्क 3 है जो कि 14 और 15 मार्च के लिए है। साथ ही में आज की वीडियो में आपकी जो क्वेरीज़ थी उनको मैं थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टास्क पे आते हैं। आज आपको आरसीसी में चैप्टर नंबर 6 जो कि स्लैब बीम और लिंटल है, इसको प्रिपेयर करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टील में आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 करना है जो कि इंट्रोडक्शन है, रिवेट एंड बोल्टेड कनेक्शन है और वेल्डेड कनेक्शन है। इरिगेशन में आपको चैप्टर नंबर 9 और 10 के क्वेश्चन करने हैं। स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर और 10th है मिसलिनियस में जो आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच होते हुए लगेंगे उनको ही करना, बाकी स्किप कर देना। और स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसको आप चाहो तो YCT जेई की किताब से कर सकते हो, या फिर इसका सिंपल तरीका, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ होगी RRB जेई के लिए, उसमें ट्रस्ट एनालिसिस वाला टॉपिक खोल लेना और उसके 15-20 क्वेश्चन कर लेना। ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत टफ क्वेश्चन भी होंगे, वो नहीं करने हैं। जो आपके टेस्ट सीरीज़ में जिस लेवल के क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, जो आपको एक बार सभी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख लोगे तो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। और बिल्डिंग मेंटेनेंस में आपको चैप्टर नंबर 10 करना है जो कि है रूफ्स एंड रूफ कवरिंग मटेरियल। इसके साथ साथ आपको 7th, 8 और 9 जो आप पिछले टास्क में कंप्लीट कर चुके हो उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना है, क्योंकि ये सब थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप बार बार रिवाइज करोगे तब आपको याद रहेंगी। 7th चैप्टर आपका है फ्लोर्स एंड फ्लोरिंग। चैप्टर नंबर 8 है आपका DPC एंड पॉइंटिंग, और चैप्टर 9 है आपका स्कैफोल्डिंग, शोरिंग एंड फोम वर्क। अच्छा, क्योंकि आपको टास्क 3 के लिए 2 दिन मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टास्क 3 ये जो आपका कंप्लीट है इसको तो करना है, साथ में आपके जो बैकलॉग्स हैं, जो आप काम पिछले वाला आपका 70% या 50% कंप्लीट हुआ था, वो छूट गया था, वो इन दोनों दिन में कंप्लीट कर लेना, साथ में ये टास्क भी कंप्लीट कर लेना। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि कल होली है और आप नहीं पढ़ पाए। दिन में होली होगी, शाम में पढ़ाई कर लेना, दिन में खेल लेना, शाम में पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं। पहले आप आज अपडेट करोगे, तो अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। ये सभी टास्क बिल्कुल ज़ीरो हैं अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हो। अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं है कि मैं डेली पढ़ाई करूँगा तब मेरा सिलेक्शन होगा, आप एक भी दिन स्किप करते हो तो आप अपने जो गोल है आप उससे पीछे खिसक रहे हो। आप इसको पॉजिटिव वे में लो। आप ये सोचो कि हर दिन मैं अगर इस टास्क कर रहा हूँ, पहला टास्क मैंने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो मैं अपनी मंजिल के, जो मेरा एम है ये एग्ज़ाम को क्लियर करना, उसके पास में पहुँच रहा हूँ। तो हर दिन आपको एक सेल्फ डाउट आता है कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका जवाब सिर्फ इतना है, क्या मैंने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है, क्या मैंने कल का टास्क कंप्लीट किया था, क्या मैंने परसों का टास्क कंप्लीट किया था। अगर दिमाग में सेल्फ डाउट आए क्या मेरा सिलेक्शन होगा, बस ये पूछना अपने आप से, क्या मैं सीरियसली सभी टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप सीरियसली सभी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चों का हुआ है टास्क फॉलो करने से, आपका भी होगा। तो टास्क 2 का आप अपडेट करोगे कि एनवायरनमेंट के आपने कितने क्वेश्चन किए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन आप 50-100 क्वेश्चन करो। किसी दिन थोड़ा अच्छा दिन नहीं होता, किसी दिन बहुत अच्छा दिन होता है। अच्छा दिन नहीं होता तब भी आपको एक मिनिमम फॉलो करना है। किसी दिन आपकी 10 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन किसी दिन आप बिल्कुल ज़ीरो पढ़ते हो। वो ज़ीरो पढ़ना इस 10 घंटे को एवरेज ला के 5 घंटे पे ले आता है। आपको किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बिल्कुल पढ़ाई ना हो, अनटिल अनलेस कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ना आ गई हो। तो आपको एक मिनिमम तो अपना सेट करना पड़ेगा कि इतना तो मुझे करना है। आप हर दिन 50 क्वेश्चन ना कर पाओ, जिस दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है उस दिन बस ये स्टैंडर्ड सेट करो कि बस मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं या 15 या 10 क्वेश्चन करने हैं, इसके मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन करो सबके क्वेश्चन, भले ही 10-10 क्वेश्चन करो आप, तभी आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे। बहुत ख़राब टाइम में भी आप ऊपर बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अच्छे टाइम में तो आप क्या ही करोगे। आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन में भी पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है हार ना मानने का। आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो मतलब आप हार गए उस सिचुएशन से। आपका मन नहीं कर रहा, आप तब भी पढ़े हो, कुछ भी आपने पढ़ा है, मतलब आप उस सिचुएशन में जीत गए। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप उस सिचुएशन में जीत गए। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ चुके हो और मैं कहूँ कि नहीं 15 घंटे पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन आप पूरा दिन 0 घंटा पढ़े, कुछ नहीं पढ़े आप, तो मतलब ये आपकी हार है। ऐसा हो सकता है ख़राब दिन में आप 5 घंटे पढ़ लो, ये 5 घंटे भी जीत है, क्योंकि आप उस दिन एक भी घंटा नहीं पढ़ने वाले थे।
तो आई होप आप मेरा मैसेज समझ पा रहे होंगे। तो आप अपडेट करो कि आपने एनवायरनमेंट में कितने क्वेश्चन करे, साइंस में, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर में। साथ में आपने टेक्निकल में कितना परसेंटेज कंप्लीट किया कल के टास्क का, वो आप अपडेट करोगे। चलो अभी आते हैं क्वेरीज़ पर। पीडीएफ का कुछ इशू हो रहा है, मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने अपलोड कर दी है वाईसीटी जेई की। क्या बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स मैंने अपलोड कर दिए जो भी मेरे पास थे, और भी आते रहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी सभी पीडीएफ, वो आप मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर हो सके तो ठीक है पीडीएफ से आप पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 400-500 रुपये अवेलेबल हैं, तो मंगा लो किताब मंगाओ और उससे पढ़ो। कोई भी एक मौका भी मत छोड़ो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तब, कि आप ये सोचो कि यार पीडीएफ से मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा था, मेरे पास किताब होती तो पढ़ लेता। तो मंगा लो किताब मतलब किताब के अंदर तो इन्वेस्ट करने से कभी घबराओ ही मत। आपको लगे कि यार ख़राब किताब आ गई, इसके तो क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, 100-200 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन अच्छी आ गई और वो आपको सही लग गई, आपने उसके सभी क्वेश्चन कर दिए, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो पीडीएफ से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है समझ में, किताब ही मंगा लो, उससे पढ़ो मन लगा के। दूसरा, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने में। देखो, हम जब शुरुआत की थी हमने, इस टास्क का जो बेसिस है वो है कंसिस्टेंसी। आप लोगों के अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत चाह है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है ये कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी ही मेंटेन नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको डेली के टास्क दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। ये आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। आपके अंदर थोड़ी सी भी विल है तो आप अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से इन टास्क को कंप्लीट करोगे और हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे, हर दिन अपने एम की तरफ बढ़ोगे।